नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारा यूट्यूब चैनल अंदर। धोरण 6 ની અંદર हिंदी विषय में अलग अलग पाठ और काव्य जेम आपणे जोता होय छे, एमना प्रश्न जवाब जोता होय छे। एवी ज रीतना अहींया त्रीजो पाठ है, जरा मुस्कुराइए, जे चुटकुले छे। तो आ पाठने लगता जे कंई नाना मोटा दरेक स्वाध्यायना प्रश्न, स्वाध्याय पोथीना प्रश्न जवाब है आवनारी परीक्षानी अंदर पण तमने उपयोगी थशे। बराबर। तो आवा अलग अलग प्रश्न जवाब सहितना घणा बधा विडियोज चेनल पर पण मुकाई गया है। तो ये न जोयेला तो ये पण तमे जोई लेजो। चेनल ने सब्सक्राइब न करो तो चेनल ने सब्सक्राइब करी अने बेल आइकन पर क्लिक करी देजो, जेथी करी नवा नवा जेटला विडियोज मुकाय छे एनी नोटिफिकेशन द्वारा तमने जाण थती रही। जोता जाए प्रश्न जवाब। प्रश्न पहलो, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर दिए गए बॉक्स में लिखना है। पहला वाला है, मालिक ने किराएदार से कहा था कि इसे अपना ही खाली जगह समझना, तो इसे अपना ही घर समझना। आंसर में सी ऑप्शन आएगा। दूसरा है, एक आदमी ने सोनू से किसका उपयोग करने के लिए कहा, तो उसका उत्तर आएगा खोपड़ी का उपयोग करने के लिए कहा था, तो आंसर में बी ऑप्शन आएगा। दूसरा वाला प्रश्न है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो उसमें आएगा पहला वाला, तुम मुझे खाली जगह क्यों नहीं देते, तो तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते। दूसरा वाला है, मैं खाली जगह से कील ठोक रहा था, तो मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। तीसरा वाला है, कल मैंने रात के खाली जगह बजे तक पढ़ाई की, तो 1:30 बजे तक पढ़ाई की। चौथा है, रात को खाली जगह बजे के बाद सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी, तो 11 बजे के बाद सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। तीसरा वाला प्रश्न है, सही वाक्यांश चुनकर विधान को पूर्ण कीजिए, जिसमें प्रश्न है, डब्बू इतिहास में फेल हो गया क्योंकि उसका उत्तर आएगा सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब वह पैदा भी नहीं हुआ था। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न है, किराएदार घर का किराया क्यों नहीं दे रहा था, उसका उत्तर है किराएदार घर का किराया नहीं दे रहा था क्योंकि मालिक ने उससे घर को अपना ही घर समझकर रहने के लिए कहा था। दूसरा वाला है, रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठ क्यों थी, उसका उत्तर है रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठ थी क्योंकि मोहल्ले की लाइट 11 बजे के बाद चली गई थी। छठा वाला प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो एक परिच्छेद हमें दिया गया है, रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है इसलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की थी। जब वो परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चांद मित्र महेश का नंबर भी उसके नज़दीक था। महेश आस्तीन का सांप निकला और वह अध्यापक की नज़र चुरा के रमेश की कॉपी में से नकल कर रहा था। उस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूला हो गए। तो पहला वाला है, आंखों का तारा, ये मुहावरा है, उसका अर्थ होगा बहुत प्यारा। तो उसका वाक्य लिख सकते हैं, गौरव अपनी माँ की आंखों का तारा है। दूसरा वाला है, कमर कसना, मतलब अच्छी तरह तैयार होना। उसका वाक्य लिख सकते हैं, मैंने भी प्रतियोगिता में जीतने के लिए कमर कस ली है। तीसरा वाला है, ईद का चांद होना, मतलब बहुत दिन बाद मिलना। तो उसका वाक्य भी लिख सकते हैं, आजकल तुम ईद के चांद हो गए हो, दिखाई नहीं देते। चौथा वाला है, आस्तीन का सांप, मतलब कपटी मित्र। उसका वाक्य लिख सकते हैं, मैंने मनोज पर पूरा विश्वास किया लेकिन वह आस्तीन का सांप निकला। पांचवा वाला है, नज़र चुराना, मतलब किसी का ध्यान न जाए इस तरह काम करना। तो उसका वाक्य लिख सकते हैं, अपराधी पुलिस की नज़र चुरा कर भाग गया। छठा वाला है, आग बबूला होना, मतलब बहुत क्रोधित होना। तो उसका वाक्य लिख सकते हैं, नौकर से गुलदस्ता टूट जाने पर मालकिन आग बबूला हो गई। छठा प्रश्न है, रेखांकित शब्दों के लिंग बदल कर वाक्य फिर से लिखिए। पहला वाला है, मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं, तो दादाजी को ध्यान में लेकर फिर से वाक्य लिखते हैं, तो मेरी दादी जी यात्रा पर गई है, ऐसा लिंग बदल जाता है दादाजी का दादी जी।
दूसरा, एक आदमी ने मुझसे कहा, तो उसका क्या होगा? आदमी का औरत, तो एक औरत ने मुझसे कहा। तीसरा वाला है लेखक कहानी लिख रहा है, तो लेखक का लेखिका, लेखिका कहानी लिख रही है। चौथा चौथा है मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है, तो उसमें क्या होगा? मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। पांचवा है बारिश को देखकर मोर नाचने लगा, तो बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। छठा वाला है जंगल में शेर दहाड़ रहा है, तो उसका उत्तर होगा जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। सातवां वाला है सेठ दुकान में बैठे हैं, तो उसका उत्तर होगा सेठानी दुकान में बैठी है। आठवां है अध्यापक पढ़ रहे हैं, उसका उत्तर होगा अध्यापिका पढ़ रही है। नौवां वाला है पंडित रामायण सुनाने लगे, तो उसका उत्तर होगा पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। उसके बाद दसवां है लड़का दुकान के पास खड़ा है, तो उसका उत्तर होगा लड़की दुकान के पास खड़ी है। उसके बाद सातवां प्रश्न है उदाहरण के अनुसार शब्द का चार चार प्रयोग वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कि घर वाले 4 वाक्य, मेरा घर सूरत में है, मुझे अपना घर बहुत पसंद है, मेरे घर में 3 कमरे हैं, मैं अपना घर साफ रखता हूँ। जैसे कि बाग वाला वाक्य, बाग में फूल होते हैं, बाग में लड़के खेलते हैं, मैं रोज बाग में जाता हूँ, यह बाग बहुत सुंदर है। नदी वाले वाक्य, हम नदी में नहाते हैं, लोग नदी में तैरते हैं, नदी में नावें चलती है, गंगा पवित्र नदी है। दोस्त वाला वाक्य, गौरव मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त पढ़ने में होशियार है, मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ, जीवन में दोस्त होना जरूरी है। पसंद वाला वाक्य, मुझे गुलाब का फूल पसंद है, दादी की पसंद चमेली का फूल है, माँ को कपड़ा पसंद होता है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। कहानी वाले वाक्य है, मैं प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ रहा था, मुझे कहानी पढ़ने का शौक है, गुरुजी ने हमें एक दिलचस्प कहानी सुनाई, बच्चे कहानी सुनने में मग्न थे। उसके बाद 8वां वाला प्रश्न, निम्नलिखित कहावतों के अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि पहला वाला है अकल बड़ी या भैंस, उसका मतलब है शरीर बड़ा होने की अपेक्षा उसको कहते हैं अकल बड़ी होती है। उसका वाक्य भी लिख सकते हैं, तुम्हारी ये करतूतों के कारण मुझे कहना पड़ता है अकल बड़ी या भैंस। दूसरा, आसमान से गिरा खजूर में अटका, मतलब एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। एक व्यक्ति जो अपना हल ढूंढने लगा तो हल तो नहीं मिला, पर आसमान से गिरा खजूर में अटका। तीसरा, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, तो अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। मैं वहाँ जा रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मतलब जो महत्वहीन काम है उसमें लग गया था। चौथा है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, मतलब जो डींग मारते हैं वे काम नहीं कर सकते। तो उसका वाक्य है सामने वाले लोगों जो बैठे हैं वो गरजते हैं पर बरसते नहीं। 5वां है जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जो जैसा करता है उसे वैसकी अनुसार फल भुगतना पड़ता है। तुम जो भी कहो बर उसको जैसी करनी है वैसी भरनी होगी। उसके बाद 9वां प्रश्न है ठहाका मारकर हंसो और 100 साल जियो, इस विधान का उदाहरण देकर स्पष्टीकरण कीजिए। तो शिक्षक कहता है रमेश, ठहाका मारकर हंसना किसे कहते हैं? रमेश कहता है गुरुजी, खूब जोर से हंसने को ठहाका मारकर हंसना कहते हैं। मधुर, इसे अट्टहास भी कहते हैं। शिक्षक, मधुर, क्या तुमने किसी को ठहाका मारकर हंसते हुए देखा है? मधुर के गुरुजी, मेरे दादाजी को रोज ही ठहाके लगाते हैं। शिक्षक, उनकी उम्र क्या है? मधुर,
उनकी गुरुजी वे 25 वर्ष के हैं और बिल्कुल स्वस्थ है। तो मधुर कहता है गुरुजी वे 85 वर्ष के हैं और बिल्कुल स्वस्थ है, कोई कसरत भी नहीं करते। शिक्षक के अरे ठहाका मारकर हंसने से मन के सारे तनाव दूर हो जाते हैं और श्वसन तथा पाचन तंत्र का व्यायाम भी हो जाता है। ये अंग स्वस्थ रहने से ही व्यक्ति दीर्घजीवी बनता है। इसलिए दिन में एक बार तो हमें ठहाका मारकर हंसना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आ था अलग अलग आ पाठने लगता नाना मोटा स्वाध्याय पोथीना प्रश्न जवाबो, जेमांथी घणा मोस्ट टाइम प्रश्न है जे आवनारी परीक्षामां पण पूछाई शके एवा छे। तो अलग अलग प्रश्न जवाब है ए जोता रहेजो, ज्ञानमां पण वधारो करता रहेजो। साथे चेनलमां घणा बधा बीजा पण विडियोज मुकाई गया है। ऊपर प्लेलिस्ट में जईने तमे नीचे स्वाध्याय पोथीनुं प्लेलिस्ट में जशो तो तमने आवा बीजा दरेक विषयना स्वाध्यायना प्रश्न जवाब है, स्वाध्याय पोथीना प्रश्न जवाब है जोवा मळशे। साथे अलग अलग तमारा धोरण प्रमाणेना जुदा जुदा विषय है एमना पण स्वाध्यायना प्रश्न जवाब साथे मोस्ट टाइम प्रश्न जवाब पण मुकाई गया है। तो ए न जोयेला तो ए पण तमे जोई लेजो। फरी पाछा नवा विडियो साथे मळीशुं, त्यां सुधी तमारी काळजी राखजो। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।